हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एलडीएसटी क्लासेस में। तो आई के साथ सभी बहुत अच्छे और बेहतरीन तरीके से पढ़ाई कर रहे हो भाई। तो आज हम इस सेशन में डिस्कस करने वाले हैं टॉप 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज। तो इससे पहले हमने इस चैप्टर की एनसीईआरटी के जो क्वेश्चंस हैं वो सारे हमने कंप्लीट कर लिए हैं और इंट्रोडक्शन पार्ट कंप्लीट हो चुका है। अगर आपने नहीं देखा है तो मेक श्योर पहले वो वीडियोस देखो। ये जो सेशन है, ये वीडियो इसलिए बनाई जा रही है ताकि आपको आइडिया लग सके कि आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चंस कैसे पूछे जाएंगे। समझ में? तो इस चैप्टर से आपके कैसे क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं वो समझने के लिए हम इस सेशन को कर रहे हैं। और एक एक क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये पीवाईक्यू से है, मतलब रिसेंट जो ईयर्स में आपके क्वेश्चन इस चैप्टर से पूछे गए वहां से ये क्वेश्चंस लिए गए हैं। तो एंड तक बिल्कुल बने रहना। तो देखते हैं बिना लेट किए हुए क्वेश्चन नंबर 1। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा वो है 2023 से। भाई 2023 बोर्ड एग्जाम का क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन क्या कह रहा है यहाँ पे? क्वेश्चन नंबर 5 लिखा है भाई। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। A room is in the form of cylinder surmounted by hemispherical dome. ठीक है। The base radius of hemisphere is 1/2 the height of cylinder part. Find total height of the room is if it contains 1408 408 upon 21 मीटर क्यूब ऑफ द एयर। ठीक है, समझ में आया? और टेक पाई इज इक्वल टू 22/7। मतलब अब यहाँ पे दो चीजें होती हैं। क्वेश्चन जब रीड कर रहे हो, अगर आपको बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप क्वेश्चन को ब्रेक ब्रेक करके कर सकते हैं। ठीक है, ब्रेक करके तो हर एक स्टूडेंट को करना चाहिए। बट जो उसमें भी नहीं समझ पाते, ब्रेक करने पे भी नहीं समझ पाते, तो एक बार पूरा क्वेश्चन रीड किया करो। एक बार क्या किया करो? पूरा क्वेश्चन रीड किया करो। कहीं ना कहीं तुम्हें कुछ ना कुछ हिंट मिल जाएगा। तो अभी हमें जो क्लियर हो रहा है वो क्या बोला जा रहा है? यहां से बोला गया कि एक रूम है, रूम किस शेप में है? एक सिलेंडर शेप में है और उसके ऊपर एक डॉम है जो कि हेमिस्फीयर शेप में है। ठीक है, सरमाउंटेड बाय ए हेमिस्फेरिकल डॉम। समझ में है? ठीक। फिर कह रहे हैं द बेस रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर इज 1/2 द हाइट ऑफ सिलेंडर पार्ट। अब यहाँ पे आपको कोई भी किसी की भी हाइट नहीं गिवन है, तो यहाँ पे रिलेशन क्या दिया गया है? जो हेमिस्फीयर की रेडियस है वो सिलेंडर की हाइट की हाफ है, ये बोला गया। फिर फाइंड द टोटल हाइट ऑफ अ रूम इफ इट कंटेन्स 1408 अपॉन 21 मीटर क्यूब ऑफ द एयर। इतनी एयर वॉल्यूम क्या है वो कंटेन कर रहा है, तो उसकी हाइट क्या होगी? तो हाइट गिवन नहीं है। रेडियस हमारी किस पे डिपेंड कर रही है? हाइट पे। तो सबसे पहले हमें क्या करना है इस क्वेश्चन में? लेट करना है क्या? लेट द हाइट ऑफ सिलेंडर एच। ठीक है, हाइट ऑफ सिलेंडर इज एच कर लो। एच लेट कर लिया हमने। बात समझ में आई? अब हाइट ऑफ सिलेंडर क्या हो गई? एच हो गई। ठीक है, तो अब जो यहाँ पे हेमिस्फेरिकल डॉम है, जो उसकी रेडियस होगी वही सिलेंडर की भी रेडियस होगी होगी ठीक है, तो यहां से हम क्या कर सकते हैं? रेडियस ऑफ सिलेंडर। तो रेडियस ऑफ सिलेंडर क्या हो जाएगी भाई? h/2। सेम रेडियस ऑफ हेमिस्फेयर अगेन h/2। सेंटीमीटर अगर है तो सेंटीमीटर में यूनिट भी लेट कर लेना, क्योंकि हमें सॉरी मीटर यूनिट क्या लेट करनी पड़ेगी? मीटर। समझ में आई बात? क्या इतनी बात समझ में आ रही है? ठीक। फिर अब आपसे पूछा गया वॉल्यूम, तो यहाँ पे इन दोनों का सम जो है, टोटल वॉल्यूम जो है, वही तो ये लिखा है। ठीक है, तो बिना कुछ सोचे समझे आपको क्या लिखना है? टोटल वॉल्यूम ऑफ रूम इक्वल्स टू। अब वॉल्यूम ऑफ रूम में दो चीजें हैं। क्या? वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर, ठीक है, प्लस वॉल्यूम ऑफ क्या हो जाएगा? वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ
सिलेंडर हो जाएगा। तो यहां से वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर की बात करते हैं। वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर क्या होता है? 2/3 पाई और आर क्यूब प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होगा? पाई आर स्क्वायर एच। यही होता है, ठीक है। अब यहां से देखो क्या क्या कॉमन मिल रहा है आपको, वो वैल्यूज पहले बाहर ले लो। तो आप बोलोगे सर यहाँ पे 2/3 है, ठीक है। मैं क्या करता हूँ, यहाँ से 1/3 बाहर ले लेता हूँ, साथ में पाई और आर स्क्वायर को क्या करूंगा? बाहर। अब यहां से देखो बचेगा क्या? पहले वाले टर्म में 2r बच जाएगा। क्या बचेगा? 2r प्लस सेकेंड वाले टर्म में आप बोलोगे 1/3 अगर कॉमन लिया, वहां पे 3 अपॉन में नहीं था, उसके लिए 3 मल्टीप्लाई और 3 डिवाइड करना पड़ेगा। तो अभी वहां पे सिर्फ क्या बच रहा है? 3 और पाई आर स्क्वायर कॉमन ले चुके हैं h। बात समझ में आई? बात समझ गई? कुछ ऐसे यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट हुआ है, यहाँ पे इसको कुछ ऐसे लिख सकते हो कि 3/3 हम अगर दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, ऊपर और नीचे, न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में, तो इससे मैंने 1/3 यहाँ पे कॉमन ले लिया था ना। तो अब इस वाले टर्म में क्या बचेगा? ये 1/3 चला गया था, तो ऊपर वाला 3 भी है, जो कि यहाँ पे हमने लिख दिया। समझ में आई बात? अच्छा, फिर क्या करना है? 1/3 पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस का जो स्क्वायर है एज इट इज लिखो h/2 इंटू h/, फिर ब्रैकेट में ये वैल्यू क्या लिखी है? 2r प्लस 3। तो इसको आप क्या लिख सकते हो? 2 इंटू h/2 प्लस 3h। बात समझ में आ रही है? इतनी बात समझ में आ गई होगी। अब इस साइड जो टोटल वॉल्यूम ऑफ रूम है वो यहाँ पे ये लिखा है, तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं? 1408 अपॉन में 20। क्या बात समझ में आ रही है? इतनी इतनी बात समझ में आ गई। अब यहाँ पे बेसिक कैलकुलेशन में आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। 2 से इसको कैंसिल करोगे 11 हो जाएगा। बोलो, कैंसिल आउट किया 11 हो गया। और कुछ अभी हमारे पास कुछ कैंसिल आउट होने जैसा दिख नहीं रहा है मुझे, ठीक है। और कुछ नहीं है, ठीक है। तो बाकी की नंबर्स जो है वो हम एज इट इज लिखेंगे, बट स्पेस थोड़ा सा हमें चाहिए। तो यहाँ पे हम चलते हैं क्या? 1408 अपॉन में 21 इक्वल्स टू, इस साइड हमारे पास कौन कौन सी वैल्यू बची है वो देख लो। 11h स्क्वायर और अपॉन में 21 इंटू 2। 11 के साथ में h स्क्वायर और अपॉन में 21 इंटू, देखो यही तो बचा है 11h स्क्वायर 21 इंटू 2। और ये वैल्यू देखना, तो ये 2 से 2 क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट। h प्लस 3h कितना होगा? 4h भाई, इंटू क्या हो जाएगा? 4h। तो यहां से ध्यान से देखोगे 21 से 21 क्या हो जाएगा? कैंसिल। एक कुछ कुछ तो मिस्टेक हो रही है, नहीं हो रही है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक। अभी देखो, इस 2 से इस 2 को कैंसिल कर दो, क्या हो गया? 2। तो अगेन ये मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा? 22h क्यूब, और डिनोमिनेटर कैंसिल आउट हो गया, तो इधर बचेगा 1408। बात समझ में आई? बात समझ में आई? तो 1408 अब 22 से क्या हो जाएगा? डिवाइड h क्यूब। इसको हम इससे कैंसिल करेंगे 11 2 टाइम्स में, और 11 वन जा 11, और फिर क्या बचेगा यहाँ पे? 30। मतलब 11 2 जा 22, 11 8 जा ये 2 से इसको फिर से कैंसिल करेंगे, 2 6 जा और 4। तो यहाँ से 64 इक्वल्स टू क्या हो गया? h क्यूब। तो h क्यूब की जो वैल्यू है वो यहाँ से क्या, क्यूब रूट किसका होता है भाई? 64 क्यूब रूट किसका होगा? आप बोलोगे 4 का। h की वैल्यू क्या हो जाएगी? 4 मीटर। और ये आपका क्या आ जाएगा? आंसर। हाइट ऑफ जो सिलेंडर है वही आपसे पूछी गई थी, ठीक है। क्या बोला गया था? ये देखो, फाइंड द टोटल हाइट ऑफ द, अच्छा टोटल हाइट पूछी गई है, टोटल हाइट पूछी है। लो, अभी तो ये जो एच आई है ये किसकी है? सिलेंडर की है, ये सिलेंडर की है ना। अब बहुत ध्यान से देखना बेटा, अब बहुत ध्यान से देखना, रूम की हाइट पूछी गई है। तो देखो, ये सिलेंडर की क्या हो गई? हाइट कितनी है अभी? 4। और आपसे रेडियस कितनी बताई गई थी? इसका हाफ, मतलब 4/2। 4/2 दैट इज 2 2 मीटर। तो इसकी रेडियस कितनी होगी? 2 मीटर। तो जो रेडियस होगी वही तो हेमिस्फीयर वाले पार्ट की भी हाइट होगी ना, वही तो हाइट होगी 2 मीटर। तो यहाँ पे अब आ जाओ आगे, क्या लिख सकते हैं? टोटल हाइट ऑफ
रूम इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, हाइट ऑफ सिलेंडर प्लस हाइट ऑफ, या हाइट ऑफ की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, हाइट ही लिख लो, रेडियस लिखना थोड़ा सा, हाइट ऑफ एम स्क्वायर। तो यहां से ये क्या हो गया, 4 + 4/2, और सॉल्व करने पे क्या आ जाएगा, 6। ये क्या हो गया, तो रूम की जो टोटल हाइट है वो कितनी है, 6 मीटर। बात समझ में आई लाला, बात समझ में आई कि नहीं, क्लियर हुई बात, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लें फटाफट से, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका, ये भी सीबीएसई 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। डिफरेंट डिफरेंट सेट के क्वेश्चन है। From a solid cylinder of height 20 centimeter and diameter 12 centimeter, a conical cavity, तो conical cavity देखो सिमिलर वर्ड मिल रहे हैं जो एनसीईआरटी में हमने पढ़े थे, ठीक है। ऑफ हाइट 8 सेंटीमीटर एंड रेडियस 6 सेंटीमीटर, ठीक है। फिर क्या बोला जा रहा है, सेंटीमीटर इज होलोड आउट, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड। तो लाला एक चीज यहाँ पे आपने गौर करी होगी, अब यहाँ पे रेडियस तो सेम आ जाएगी, देखो ये क्या है, सिलेंडर की डायमीटर है, मतलब यहां से भी रेडियस 6 आएगी और कोन की भी रेडियस 6 आएगी, बट यहाँ पे जो सिलेंडर है उसकी हाइट 20 दी गई है, और यहाँ पे कैविटी वाले पार्ट की हाइट कितनी है, 8, मतलब वो बॉटम तक नहीं जा रहा है, तो वो कहीं ना कहीं कुछ ऐसी कैविटी कर रहा है, और इसकी जो हाइट है वो कितनी है, 8 सेंटीमीटर। समझ में आए, ये जो कोनिकल कैविटी हुई है इसकी हाइट कितनी है, 8 सेंटीमीटर, और इस टोटल जो सिलेंड्रिकल पार्ट है इसकी हाइट कितनी है भाई, 20 सेंटीमीटर। समझ में आ रही है बात, अच्छा अच्छा। इसकी रेडियस दोनों की, इसकी इसका डायमीटर आपको गिवन है 12 सेंटीमीटर, और इस वाले पार्ट की रेडियस गिवन है 6 सेंटीमीटर, तो बात कहीं ना कहीं सेम है, दोनों ही सेम रेडियस के हैं। समझ में आ रही है बात, ठीक। तो अब इसका क्या फाइंड करना है, सरफेस एरिया। अब ये सॉलिड शेप है, तो सरफेस एरिया में कौन कौन सा पार्ट इंक्लूड होगा, बहुत ध्यान से देखना भाई। जो सीएसए ऑफ सिलेंडर है वो आ जाएगा, और बेस ऑफ सिलेंडर आएगा एक, भाई बेस भी तो है नीचे वाला, ऊपर से हॉलो है ना, ठीक है। पूरा हॉलो फिगर तो नहीं बोला गया है, हाँ सिर्फ ये हॉलो है, ठीक है, हॉलो आउट, ठीक है, ऊपर से आउट किया गया है। तो हॉलोड क्या है, टॉप वाला है, बॉटम वाला बेस तो हमें लेना पड़ेगा ना सिलेंडर का, और ऊपर से हमारे पास कोनिकल, जो कोनिकल वाला पार्ट है उसका कर्ड वाला, कर्ड एरिया, सीएसए ऑफ कोन, ठीक है। तो सारी चीजें हम लिखते हैं पहले, फॉर किसके लिए लिखते हैं, फॉर कोन। तो कोन के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, हाइट, तो h1 हम ले लेते हैं हाइट कोन की, और जो कि कितनी है हमारे पास, 8 सेंटीमीटर। रेडियस की बात करते हैं तो 6 सेंटीमीटर है, रेडियस दोनों सेम है, तो R1 R2 हम यहाँ पे नहीं ले रहे हैं। और अब CS से फाइंड करना है, मतलब L भी चाहिए, तो L क्या हो जाएगा, L इज इक्वल टू होता है अंडर रूट में h का स्क्वायर प्लस r का स्क्वायर। बात समझ में आ रही है, ठीक है। और ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, अंडर रूट में h का स्क्वायर मतलब 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, तो ये वैल्यू अगेन कंटिन्यू करेंगे तो क्या होगा, रूट में 64 प्लस का 36, और ये हो जाएगा रूट में 100, बाहर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, 10 सेंटीमीटर। बोलो, तो L की जो वैल्यू आई है, इसमें L की जो वैल्यू आई है वो कितनी आई है, 10 सेंटीमीटर आ गई, आ गई, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या करें, फॉर सिलेंडर। तो सिलेंडर के लिए भी हमारे पास H2 है, H2 क्या है, हाइट जो है सिलेंडर की 20 सेंटीमीटर है, रेडियस यहाँ पे भी 6 सेंटीमीटर है, बस इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए, इसके अलावा कुछ चाहिए क्या, तो आप चाहो तो एक साथ सारे फॉर्मूले रख के कर सकते हो या अलग अलग कर सकते हो, तो आप यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक साथ कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। क्या लिखते हैं, टीएसए ऑफ सॉलिड। तो टीएसए ऑफ सॉलिड क्या होगा, टीएसए ऑफ सिलेंडर प्लस, और टीएसए ऑफ कोन प्लस, बेस, बेस किसका लगेगा,
बेस ऑफ सिलेंडर, ठीक है, बेस ऑफ सिलेंडर। समझ में आ रही है बात लाला? बात समझ में आ रही है कि नहीं? इतनी बात समझ में आई? तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला क्या होता है? 2πr h। तो यहाँ पे फटाफट 2πr h का 2, h2 है ना यहाँ पे, ध्यान से देखना, प्लस सीएसटे ऑफ कौन? पाई आर एल, पाई आर और एल फिर प्लस बेस ऑफ सिलेंडर क्या होता है? सर्कुलर पार्ट होता है, पाई आर स्क्वायर। तीनों में देखो आपको पहली चीज तो पाई आर पाई आर पाई आर मिल रहा है कॉमन, तो बिना कुछ सोचे समझे उठा लो पाई आर को बाहर, ब्रैकेट में आपके पास यहां से 2h2 बचेगा, प्लस पाई आर बाहर एल बचेगा, प्लस यहां से पाई आर सिर्फ आर बचेगा, तो 22/7। यहां से 2h2 है तो 2 × 20 हो जाएगा, प्लस एल की वैल्यू 10 है, प्लस आर की वैल्यू 6। कितनी बार समझ में आ गई? एक सेकेंड, मैंने यहाँ पे आर नहीं लिखा है ना, 27, 22/7 × 6, तो 22/7 × 6, और ब्रैकेट में ये वैल्यू क्या हो जाएगी? 40 प्लस 40 प्लस 10, 50, 56, ठीक, 7 8 56, तो 8 6 कितना हो जाएगा? आप बोलोगे सर 8 6 हो जाएगा आपका 22 और इंटू में 48, तो 48 को आप फटाफट से 22 से मल्टीप्लाई कर दो, क्या हो जाएगा? 2 8 61, 2 4 8 1 9, फिर से 6, और ये तुम्हारा 15 हो जाएगा, 10 हो जाएगा की बात, और ये क्या हो गया? सेंटीमीटर। समझ में आई बात? बात क्लियर हो गई भाई? आपको जो टीएसए ऑफ सॉलिड पूछा गया था उसका आंसर आएगा क्या? 1500, 1056। समझ में आई बात? कोई डाउट? क्लियर हुई बात ना? ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें हम। इस टाइप के क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है, जो कि सिमिलर है। मैंने क्या कहा था? एनसीईआरटी अगर आपने अच्छे से कर ली तो आपको बाकी कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली, ठीक है। अगर आपने एनसीईआरटी अच्छे से करी है तो आपको प्रॉब्लम बिल्कुल भी फेस नहीं करनी पड़ेगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपको दिख रहा है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा रीजनिंग टाइप का क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हाउ मेनी क्यूब्स ऑफ साइड 2 सेंटीमीटर कैन बी मेड फ्रॉम अ सॉलिड क्यूब ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर? तो अगर आपके पास एक बड़ा सा क्यूब है जिसकी साइड जो है 10 सेंटीमीटर है, और आपसे पूछा जाए कि आपको उसमें से 2-2 सेंटीमीटर के क्यूब कट करके निकालने, तो कितने नंबर ऑफ क्यूब्स आप निकाल सकते हो? बोलोगे 100 सेंटीमीटर का है, कितने निकाल सकते? गेस करो, गेस करो। वीडियो कंप्लीट करने से पहले ही कमेंट कर दो कितने आप गेस कर रहे हो कि 10 क्यूब्स अगर हैं, ठीक है, 10 सेंटीमीटर साइड है, और दूसरे जो क्यूब उसमें फाइंड आउट करने हैं उसकी साइड 2 सेंटीमीटर है, तो नंबर ऑफ क्यूब्स कितने हम फॉर्म कर सकते हैं उस बड़े वाले क्यूब से, मतलब ऐसे छोटे वाले क्यूब कितने इसके अंदर आ जाएंगे, ये पूछा जा रहा है। तो कैसे फाइंड करोगे आप? कमेंट करो। तो इसके लिए आपको क्या करना है? इस क्वेश्चन के लिए बड़े वाले वॉल्यूम, इसका वॉल्यूम फाइंड करेंगे और छोटे वाले का वॉल्यूम, दोनों को क्या करेंगे? डिवाइड कर देंगे भाई। तो यहाँ पे हम सबसे पहले क्या करते हैं? वॉल्यूम ऑफ क्यूब whose साइड इज 10 सेंटीमीटर। तो भैया 10 सेंटीमीटर है, तो इसको मैं वॉल्यूम 1 ले लेता हूं, और इसका साइड मतलब ए क्यूब होता है, तो 10 का क्या करेंगे? क्यूब करेंगे। फॉर्मूला क्या होता है? ए क्यूब। तो यहां से क्या हो जाएगा? 10 का क्यूब, दैट इज 1000 सेंटीमीटर। समझ में आया?
बात समझ में आई? ठीक है। सिमिलरली आपको क्या करना है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब whose साइड इज 2 सेंटीमीटर। लाला समझ रहा है ना बात को? वॉल्यूम ऑफ क्यूब whose साइड इज 2 सेंटीमीटर। तो भैया 2 सेंटीमीटर अगर क्यूब की साइड है तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा? फिर से वॉल्यूम क्या होगा? वॉल्यूम ऑफ क्यूब का फॉर्मूला होता है ए क्यूब, यहां से क्या होगा 2 का क्यूब, दैट इज 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 सेंटीमीटर क्यूब। बात समझ में आई? ये वॉल्यूम 2 हो गया। क्लियर हुई बात? भेजे में गई, एंटर हुई। अब पूछा क्या जा रहा है, हाउ मेनी क्यूब्स ऑफ साइड 2 सेंटीमीटर कैन बी मेड फ्रॉम अ सॉलिड क्यूब ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर। तो नंबर ऑफ क्यूब्स, यहां पे हम क्या लिख सकते हैं, नंबर ऑफ क्यूब्स क्या हो जाएंगे भैया? क्या हो जाएंगे? टोटल नंबर ऑफ क्या है आपके पास? 1000 है, वॉल्यूम 1 अपॉन में 8 कैंसिल करोगे 1 2 5, तो नंबर ऑफ क्यूब्स कितने आ जाएंगे? 125। ये आपका क्या हो जाएगा? समझ में आई बात? बात समझ में आई? ऐसे क्वेश्चंस आपको एमसीक्यू में भी मिल सकते हैं, ठीक है, और 2 मार्क्स में भी मिल सकते हैं। ये इससे ज्यादा कैरी नहीं कर सकता मार्क्स। समझ में आई बात? ठीक है। किस ईयर का क्वेश्चन था भाई? सीबीएसई 2020 में बोर्ड एग्जाम का क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो कभी कभी कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी आ जाते हैं जिनको हम लाइटली ले रहे होते हैं, बट वो लाइटली लेने के लायक होते नहीं है। समझ रहे हो ना? क्लियर हुई बात? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बिना लेट के हुए। तो भैया नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, a solid right circular cone of height 60 centimeter and radius 30 centimeter is dropped in a right circular cylinder full of water of height 180 centimeter and radius 60 centimeter. Find the volume of water left in the cylinder in cubic meters में आपको बताना है। तो बाकी आंसर आपका सेंटीमीटर में गिवन है, वॉल्यूम आपको जो बताना है वो क्यूबिक मीटर में बताना है। सीबीएसई 2015 बोर्ड एग्जाम का क्वेश्चन है भाई, एकदम ढूंढ ढूंढ के क्वेश्चंस लेकर आए हो। ऐसे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो कि मतलब मजा आ जानी चाहिए, कि लगना चाहिए कि हाँ कुछ सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम से आप कुछ कर रहे हो। इतना आसान सा चैप्टर है, और आसान सा तो नहीं कहेंगे, मतलब अगर आपने इसका कोर कॉन्सेप्ट पकड़ लिया ना तो बहुत ही आसान है ये, मतलब एकदम हलवा है ये, रबड़ी है ना। चलो नेक्स्ट, अब इसमें देखो जो फिगर है, फिगर क्या है कि भैया एक सिलेंडर है, उसके अंदर एक कोन को डिप कर दिया जा रहा है। अब ऐसा क्वेश्चन भी हमने एनसीईआरटी में किया था ना। क्या उसमें देखो हेमिस्फीयर था, उसके ऊपर कोन था, और उसको हम कहां पे डिप कर रहे थे? सिलेंडर में डिप कर रहे थे, वाटर फ्लो आउट कर रहा था, कुछ ऐसी कहानी पढ़ी थी हमने। तो वैसा ही तो है, बट शेप चेंज कर दिया। और क्या दे सकता है, और क्या बोर्ड पूछ सकता है? बोर्ड पूछेगा तो सिर्फ लिमिटेड चीजें ही ना, पढ़ डालेंगे सारी, काट लेंगे सब कुछ। समझ रहे हो? तो बट यहाँ पे बहुत ध्यान से समझना, यहाँ पे इसकी रेडियस और हाइट दोनों ही चीजें क्या है, चेंज है। जो कोन हम इंसर्ट कर रहे हैं वो चेंज है, तो उससे हमें कोई मतलब नहीं है। दोनों का हम सेपरेट वॉल्यूम और वो क्या कहते हैं, दोनों के अलग अलग वॉल्यूम फाइंड करके दोनों को माइनस कर देंगे, ठीक है। तो पहले फॉर कोन किसकी बात कर रहे हैं? फॉर कोन। तो कोन के लिए भैया हाइट जो है h1 जो है, h1 जो है वो कितनी है? 60 सेंटीमीटर गिवन है। और रेडियस जो है, रेडियस कितनी है? R1 ले लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे अलग अलग रेडियस है 30 से। फिर और तो कुछ हमें चाहिए भी नहीं, और है भी नहीं। फॉर सिलेंडर की बात कर लेते हैं फटाफट से। तो सिलेंडर में H2 अगर है, H2 कितना है? हाइट ऑफ सिलेंडर कितनी है? 120 सेंटीमीटर। R2 रेडियस कितनी है? 60। बात समझ में? बात समझ में? तो यहाँ पे हम वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर फाइंड करते हैं। पहले पहले क्या फाइंड करेंगे? वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। तो वॉल्यूम ऑफ जो सिलेंडर फाइंड कर रहे हैं, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच। क्लियर होगा? अच्छा, यहां पे देखो आर 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 सिलेंडर की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे R2 है और H2 है, ये लिखना नहीं भूलना। ये अगर लेट किया है, जो भी लिख रहे हो ऊपर, वही चीज यहाँ पे आपको फॉर्मूले में लिखनी है। तो पाई को एज इट इज रखेंगे,
R2 का स्क्वायर मतलब 60 का स्क्वायर करना है, इंटू H2, H2 H2 H2O, H2 कितना है 180। तो यहां पे इसको सॉल्व कर लो, पाई 3600 और 180, तो मल्टीप्लाई तो भाई करना पड़ेगा इसको ना, 36 और 18 को मल्टीप्लाई कर लो, 8 6 48, 4 8 3 24, 24 4 28, क्रॉस मल्टीप्लाई 6 1 3 8 14 और 5 6 648 कितना हो रहा है, पक्की बात, गलत तो नहीं है कुछ, ठीक है। तो क्या लिख सकते हैं 648 और कितने जीरोस, 3 जीरोस और साथ में 5 सेंटीमीटर क्यूब, ये क्या आया है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर आया है। बात समझ में आ गई, इतनी बात समझ में आ गई होगी। फिर वॉल्यूम ऑफ क्या करना है, कोन 1/3 पाई R1 स्क्वायर एंड H1, ठीक है। तो यहां से 1/3 हो जाएगा और पाई तो एज इट इज लिख लेते हैं, R1 रेडियस कितनी है 30 और इसका स्क्वायर करने का मतलब 30 इंटू 30, फिर H1 कितना है आपका, समझ में आई बात, बात समझ में आई। अब यहां से देखना 3 से ये कैंसिल होगा 10 टाइम्स में, कैंसिल आउट हो गया, बाकी की नंबर्स को एज इट इज मल्टीप्लाई कर लो, 6 3 18 और 1 2 3 3 जीरोस मींस 18,000 पाई सेंटीमीटर क्यूब, ये क्या हो गया, वॉल्यूम ऑफ कोन हो गया। बात समझ में आई। अब आंसर क्या है, कह रहे हैं पूछा क्या गया कि कितना वाटर लेफ्ट हुआ है, तो भाई जितना पहले तो वॉल्यूम ऑफ वाटर है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर है, उसमें से अगर हम क्या माइनस कर दें, वॉल्यूम ऑफ कोन अगर माइनस कर दें, तो जो वाटर अभी उसमें बचा है वो पता चल जाएगा। अगर आपसे क्वेश्चन में पूछता कितना वाटर फ्लो आउट हुआ है, तो कितना हो जाता है, आप पाई की वैल्यू रख सकते हैं वहां पे, उसके बाद देखो इसमें गिवन भी होगा पाई की वैल्यू, ठीक है, रखनी है, अभी हम क्यों नहीं रख रहे हैं वो आपको बताते हैं। अब लास्ट में क्या करना है, ध्यान से देखना है इसको, ध्यान से, बड़े ध्यान से समझना है इसको, क्या लिखना है यहाँ पे, वॉल्यूम लेफ्ट इन द, क्या बोला गया है, इन द सिलेंडर इक्वल्स टू, क्या होगा, कितना बच रहा है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर माइनस वॉल्यूम ऑफ कोन, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कितना है, ना है भाई 6,48,000 माइनस पाई माइनस 18,000 पाई, ठीक है। तो अब इसको भाई माइनस कर लो, तो माइनस करने पे क्या होगा, ध्यान से 648 और 18,000 माइनस करेंगे, यहाँ से 0 0 0 0 3 आ जाएगा 63, 0 लगने 4 6,30,000, 6,30,000 पाई सेंटीमीटर क्यूब। तो आप बोलोगे ये आंसर बिल्कुल नहीं है, अभी ये आंसर क्यों नहीं आया, क्योंकि आपसे बोला क्या गया क्यूबिक मीटर में बताना है, और यहाँ अभी हम इसको और कैंसिल कर सकते हैं ना, और कैंसिल कर सकते हैं कैसे, अभी पाई की वैल्यू भी तो रखनी है, तो देखो 63 इंटू 22/7 करेंगे, 7 9 टाइम्स में ये हो जाएगा कैंसिल, तो ये आंसर आ जाएगा इसको, 9 टाइम्स 7 9 63, और जितने जीरोस थे वो हमने यहाँ पे पुट किए, अब इसको 22 इंटू 9 करना पड़ेगा भाई, तो 22 इंटू 9 यहीं पे कर लेते हैं फटाफट से, 9 2 18 1 और 9 2 18 1 19 198, और कितने जीरो लग जाएंगे भाई, इसको हम क्या लिख सकते हैं 198 और कितने जीरो लगेंगे 4,
सेंटीमीटर क्यूब। तो अभी हमारा आंसर अभी भी नहीं आया, क्यों? क्योंकि क्यूब नहीं, क्यूबिक मीटर में आपको आंसर बताना है, सेंटीमीटर में नहीं बताना है। तो आप एक बार इसका फटाफट से यहाँ पे समझ लो कि जब सेंटीमीटर क्यूब है तो 1 सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए 100 से डिवाइड करना पड़ता है। तो यहाँ पे 3 है, सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर, तो मतलब 3 टाइम्स 100 100 100 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो डिवाइड में यहाँ पे समझते हैं सर 19 ये लिखा है, और डिवाइड में क्या करना पड़ेगा 100 इंटू 100 इंटू 100, तब जाके हम यहाँ पे लिख सकते हैं मीटर क्यूब। इस जीरो से ये जीरो कैंसिल, इन दोनों से ये दोनों कैंसिल, अब ये दोनों कट होंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1.98। तो इसका आंसर आएगा 1.98 मीटर क्यूब, और ये आपका क्या हो जाएगा आंसर। बात समझ में आई? बात समझ में आई कैसे हम एक एक स्टेप से अपनी कैलकुलेशन को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, इजी बना सकते हैं। समझ रहे हो? समझ रहे हो लाला? ठीक है, चलो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। इसको आप जो चाहें स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फिलहाल आपको पीडीएफ मिल जाएगी, परेशान होने की जरूरत है नहीं। ठीक है, तो आपके पास एक क्वेश्चन और बेहतरीन सा है जो कि एनसीईआरटी में कैप्सूल वाला क्वेश्चन था। ठीक है, उस पे बेस्ड है ये। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोला गया, सॉलिड इज इन द फॉर्म ऑफ सिलेंडर विद हेमिस्फेरिकल एंड्स, द टोटल हाइट ऑफ द सॉलिड इज 20 सेंटीमीटर एंड द डायमीटर ऑफ द सिलेंडर इज 7 सेंटीमीटर, फाइंड द टोटल वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करना है भाई, इस फिगर की आपको टोटल जो लेंथ है वो कितनी गिवन है 20 सेंटीमीटर। ठीक है, और डायमीटर पता है, जैसे कि डायमीटर आपकी कितनी है यहाँ पे 7 सेंटीमीटर। तो इधर से अगर रेडियस की बात करेंगे हम तो कितनी हो जाएगी 3.5 सेंटीमीटर। तो ये 3.5 ये भी तो है रेडियस ही, तो ये हाइट हो जाएगी 3.5 इधर से, और ये हाइट हो जाएगी हमारी 3.5 इधर से। तो दोनों साइड से अगर 3.5 माइनस कर देंगे तो सेंटर वाली जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, हाइट ऑफ सिलेंडर आ जाएगा। समझ रहे हो ना मेरी बात को? अच्छा, तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, फॉर सिलेंडर ना लिख के पहले फॉर हेमिस्फीयर लिख लेते हैं। फॉर हेमिस्फीयर, तो हेमिस्फीयर के केस में हमें डायमीटर गिवन है, डायमीटर कितना है 7 सेंटीमीटर। तो इससे हम रेडियस लिख सकते हैं क्या 7/2 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे मैं इसको 3.5 नहीं लिख रहा हूँ, रीजन है आप चाहो तो 3.5 भी लिख सकते हो, बट अभी 7/2 ही लिखा रहने दो, ये थोड़ा सा कैलकुलेशन को आसान करेगा। फिर क्या करना है, फॉर सिलेंडर। तो सिलेंडर के केस में क्या है, सिलेंडर के केस में हमें चाहिए क्या, आर तो सेम हो जाएगी 7/2, और क्या चाहिए एच चाहिए, हाइट जो है वो 20 माइनस क्या करना पड़ेगा 3.5 इधर से 3.5 इधर से, मतलब टोटल आप 7 माइनस कर दोगे तो आंसर क्या आ रहा है 13 सेंटी। बात समझ में? ये सेंटीमीटर में है, ये भी सेंटीमीटर, समझ में आया? ठीक, तो अब आपसे क्या पूछा गया, टोटल वॉल्यूम। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड क्या है, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर। अब यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर के केस में 2 वॉल्यूम हो जाएंगे, कितने 2 वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर। समझ रहे हो बात को? बात समझ में आ रही है? 2 वॉल्यूम क्यों, क्योंकि एक तो ये वाला हेमिस्फेयर है और एक ये वाला हेमिस्फेयर। तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं इसको, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर को क्या लिख सकते हो, फॉर्मूला क्या होता है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का, पाई आर स्क्वायर एच, राइट। तो दोनों की कुछ डायमेंशन में चेंजेस है नहीं, यहाँ से 2 इंटू वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर क्या होता है 2/3 पाई आर क्यूब, राइट। तो अब यहाँ से वैल्यू देखो क्या क्या कॉमन मिल रही है हमें, यहाँ 4/3 लिखा है, क्या लिखा है 4/3, मतलब ये कुछ और नहीं है, ये दोनों ही हेमिस्फेयर को ऐड कर दोगे तो एक स्फीयर बन जाएगा, और वॉल्यूम का स्फीयर ये लिखा है, स्फीयर का वॉल्यूम क्या लिखा है 4/3 पाई आर क्यूब। समझ रहे हो ना? तो जितना ज्यादा आप क्वेश्चन को ओपन करके समझ के लिखोगे, समझ के करने की कोशिश करोगे, उससे रिलेटेड जब भी क्वेश्चन आपको मिलेगा ना आप चुटकियों में सॉल्व करोगे। समझ रहे हो? चलो, पाई आर स्क्वायर है, दोनों में से मैंने कहा पाई आर स्क्वायर को पहले तो बाहर खींचो, और लगे हाथ 1/3 भी बाहर ले लो,
1/3 लेंगे सर, यहाँ पे नहीं है तो वही काम करेंगे, 3 ऊपर 3 नीचे मल्टीप्लाई करोगे तो 3 बच जाएगा। पाई आर स्क्वायर पहले तो बिना सोचे समझे ले लो, और ब्रैकेट के अंदर यहाँ पे एक 3 आ जाएगा और h आ जाएगा, प्लस इधर से देखो 2 2 जा 4 हो जाएगा और पाई आर आर बचेगा यहाँ पे। बात समझ में आ रही? इतनी वैल्यू आपकी बचेगी ब्रैकेट में और ये ब्रैकेट के बाहर। 1/3 इंटू 22/7 इंटू आर का स्क्वायर है, यहाँ पे आर का स्क्वायर मतलब 7/2 इंटू 7/2। ब्रैकेट में देखो 3h, h की वैल्यू कितनी थी 13, सारी वैल्यूज को एज इट इज मैंने क्या किया, पटक दिया। देखो कैंसिल क्या हो रहा है, 7 से 7 कैंसिल और 2 से ये 11 हो जाएगा, हो जाएगा। अभी देखते हैं क्या हो रहा है, अभी देखते हैं, अभी देखते हैं, सिर्फ देखना है। अब यहां से देखना ऊपर क्या क्या बचा, 11 इंटू 7 77, 3 2 जा 6, इधर देखो 13 3 जा कितना होता है 39, ब्रैकेट में कितना आ गया 39। अब यहाँ पे देखो 2 2 जा क्या हो गया 4, तो 7 2 जा कितना हो गया 14, दोनों को ऐड कर लोगे कितना हो जाएगा 5 और 3 1 4 1 5 55 हो रहा है, इनटू में 77 अपॉन में। अब इन दोनों नंबर्स को आपको क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और यूनिट क्या आ जाएगी इसमें सेंटीमीटर क्यूब। अब और कुछ कैंसिल नहीं हो रहा, पक्का लग तो रहा है कुछ कैंसिल नहीं हो रहा। चलो इसको इसको मल्टीप्लाई कर लो भाई, इसको मल्टीप्लाई करने से बेहतर है ना कि इसको डिवाइड करके मल्टीप्लाई किया जाए। 77 को अगर हम 6 से डिवाइड करते हैं, 6 पंजा 6, 1 इधर आ जाएगा, तो 7 6 3 जा नहीं 2 जा 12 हो जाएगा, और 17 5 पॉइंट 8, तो 2 बचेगा, और समथिंग 12.82 आएगा, समथिंग 12.82 आ जाएगा। क्या इसकी वैल्यू क्या आएगी 12.82, यहां से 12.82 अप्रॉक्स है ये वैल्यू 55 सेंटीमीटर क्यूब। अब इन दोनों वैल्यूज को क्या करो, मल्टीप्लाई कर लो। किससे करना है भैया, 12.82 को 55 से, 5 2 जा 10, 5 8 जा 40, 40 और 1 4, 5 2 जा 10, 10 4 14, 5 1 जा 5 1 6, तो 0 1 4 6 0 1 5 0 7, कितने डिजिट के बाद, 2 डिजिट के बाद। आंसर क्या आ जाएगा 705.1, और साथ में आप यहाँ पे अप्रॉक्स लिखना मत भूलें, क्योंकि हमने राउंड ऑफ करके लिखा था ना सेंटीमीटर क्यूब, और साथ में लिख देंगे अप्रॉक्स, और ये आपका क्या हो जाएगा आंसर। समझ में आई बात? तो ये जो क्वेश्चन जिस तरह से आपको करना है, जब भी आप कोई भी वैल्यू अगर आप खुद से डिवाइड करें और वो कंप्लीट डिविजिबल नहीं हो रही, और वहां पे आप राउंड ऑफ करके कुछ ले रहे हैं डिजिट्स को, कम एक डिजिट या 2 डिजिट, मैक्सिमम आप 2 डिजिट तक लेना, और उसके बाद अगर लगता है कुछ वेरिएशन है, 0.2 डिजिट में या 1 डिजिट में कुछ भी वेरिएशन आ रहा है, तो वहां पे अप्रॉक्स लिख के आंसर लिखोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर आपका मेथड सही है तो। ठीक है, बहुत ज्यादा वेरिएशन नहीं कि मतलब आंसर आना चाहिए, आंसर आना चाहिए 12.82, ठीक है, आंसर आना चाहिए 12.82, बट आंसर आपका आ रहा है 6.72, तो ये वेरिएशन नहीं है। बस यहाँ पे ये क्या हो सकता है 82 के प्लेस पे 12.83 हो सकता है, 12.7 आ सकता है। तो इस तरह के वेरिएशन जो है वो थोड़ा बहुत कंसीडर किया जाता है, अगर आपका फॉर्मेट सही है और आपने कहीं ना कहीं राउंड ऑफ किया है, उस क्वेश्चन में राउंड ऑफ करने जैसी कंडीशन बन रही है, तो ऐसा नहीं है कि आप हर क्वेश्चन में कहीं ना कहीं अप्रॉक्स लिख दोगे तो हो जाएगा, कुछ नहीं। अगर वो कंप्लीट आंसर आ रहा होगा एग्जैक्ट तो ठीक है, नहीं आ रहा है तो आप अगर लग रहा है कि आप डिवाइड नहीं कर सकते, तो यहाँ पे भी आप इसको ऊपर वाले नंबर को मल्टीप्लाई करके अपॉन 6 लिख के आंसर छोड़ सकते हैं। ठीक है, डेसिमल अगर आपको लग रहा है कि कंप्लीट डिविजिबल नहीं हो रहा है। ठीक, समझ में आई बात?
बात समझ में आ गई? तो ये थे हमारे टॉप 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। ये भी क्वेश्चन आपका 2019 बोर्ड एग्जाम का क्वेश्चन है। तो कोई भी क्वेश्चन आपको ऐसे क्वेश्चंस नहीं बताए गए हैं कि रैंडमली कहीं से उठा के दिए हैं। सारे क्वेश्चंस प्रॉपर देख के समझ के तब आपको समझाया गया है। समझ में आई बात? तो अब जो है बहुत ध्यान से समझने वाली बात है कि अभी तक हमने क्या कंप्लीट कर लिया है, इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन कंप्लीट कर लिया है और क्या कंप्लीट कर लिया भाई, कंप्लीट कर ली है एक्सरसाइज एंड हमने क्या कंप्लीट कर लिया भाई, अभी जस्ट पीवाईक्यूज। मतलब ये अभी ये मत समझना कि बस इतना ही है, ये हम चैप्टर को समझने के बाद हम ये समझ रहे हैं कि हमारे क्वेश्चंस जो हैं हमारे बोर्ड एग्जाम में किस पैटर्न पे पूछे जाएंगे, उसकी बात कर रहे हैं हम। समझ में? तो ये तीनों चीजें कंप्लीट कर दी है। प्लेलिस्ट आपको गिवन है, प्लेलिस्ट में जाइए। अगर आपने कोई भी पार्ट इसमें से नहीं देखा है तो आप वो सारे पार्ट देखिए और एक प्यारा सा कमेंट डिलीवर करिए। और इसकी पीडीएफ आपको कहां से मिलेगी लाला? कहां पे मिलेगी? टेलीग्राम ग्रुप में मिलेगी इसकी पीडीएफ। और उसको आपको उसके लिए आपको लिंक डिस्क्रिप्शन से उठा के जाना पड़ेगा, वहां पे ग्रुप को ज्वाइन कर लो। और मैं कहता हूं ग्रुप ज्वाइन कर लो, सारी जो भी लेटेस्ट वीडियो की लिंक है, जो सीबीएसई के थ्रू आपके नोटिफिकेशन आएगी, ईच एंड एवरीथिंग, सारी चीजें फ्री ऑफ कॉस्ट आपको प्रोवाइड की जा रही है। मतलब सिर्फ आपको पढ़ना है, मेहनत करनी है बस। मेहनत करने के अलावा आपको कुछ नहीं, मैं सारी चीजें आपको प्रोवाइड करूंगा। जो भी अपडेट आएगा, लेटेस्ट अपडेट मिलेगी, क्वेश्चंस, प्रैक्टिस क्वेश्चंस और आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, प्री बोर्ड के लिए क्या क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट होने वाले, सारी चीजें मैं बताऊंगा। बट डेली आपको रेगुलर रहना है क्लासेस में, डिसिप्लिन के साथ पढ़ाई करनी है। जब तक आप डिसिप्लिन नहीं रहोगे तब तक कोई मतलब नहीं है। समझ में आई बात? चलो ठीक है। तो